अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बार बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी और मेंस लेने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार बीपीएससी टीआरई 4 में संभावना नहीं, पूरे के पूरे चांसेज हैं कि पीटी और मेंस दोनों होंगे। और ये बात हम 90% नहीं 100% आपको कंफर्म बता रहे हैं कि इस बार जो आपका टीआरई 4 होने जा रहा है उसमें पीटी और मेंस होने ही वाला है। तो इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और आगे आपके ही फ़ायदे के लिए ये वीडियो बनाया गया है, जिससे आपको अभी पता चल जाए, जिससे बाद में आपको जाकर के दिक्कत ना हो या परेशानी में आप ना फंसे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आगे जितने भी वीडियोज़ आएंगे इस पर आपको उसका नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिल जाए। देखिए, टीआरई 4 को लेकर के पिछले 2 से ढाई साल से लगभग हमारे बिहार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 हम लोग लेंगे। पहले 1,20,000, फिर 1 लाख, फिर 80,000 और उसके बाद 46,000 और अब जाके 20,000 पर आकर अटके हुए हैं। लेकिन यकीन मानिए कि इस बार हमारा बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है और सभी छात्रों के लिए एक खुशखबरी है कि इस बार बीपीएससी टीआरई 4 आने ही वाला है और आएगा ही। उसकी तैयारी हम लोग शुरू करने से पहले, क्योंकि तैयारी तो आप लोग पहले से कर चुके होंगे, लेकिन इस बार आप यकीन मानिए कि तैयारी बहुत ही जटिल होने जा रहा है, क्योंकि इस बार पैटर्न बदल दिया गया है। आपने पहले भी सुना होगा, हमारे शिक्षा मंत्री का ये बयान था कि इस बार पैटर्न बदल सकता है इस बार, लेकिन उन्होंने खुलकर नहीं कहा, क्योंकि उनको भी पता है और आपको भी पता है अगर अभी वो खुलकर बोल देते हैं तो फिर छात्र हमारे बिहार के सारे प्रोटेस्ट पर उतर जाएंगे, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से खुलकर नहीं कहा है। लेकिन आप मानकर चलिए कि ये पूरा का पूरा पैटर्न फिक्स हो चुका है। पीटी और मेंस इस बार होने ही वाला है और इसके लिए हम लोगों को आज से ही अपनी तैयारी को शुरू करना पड़ेगा। तो तैयारी किस तरह से शुरू करें? देखिए, पीटी और मेंस ये तो फिक्स हो चुका है कि पीटी और मेंस होने जा रहा है। तो पीटी और मेंस में अलग अलग पेपर होंगे। पीटी पहले एग्ज़ाम होगा और मेंस बाद में, ये सबको पता है। प्रीलिम्स के पेपर में जो संभावना है वो 100 से 120 का एग्ज़ाम हो सकता है। हम लोग अभी 100 लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जो जिसका नंबर काउंट होगा, जो आपको अगले स्टेप में ले जाने का काम करेगा, वो 100 मार्क्स का होगा। और जो 20 मार्क्स और हैं, जो 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होने का संभावना है, उसमें 20 मार्क्स जो होंगे वो लैंग्वेज का होगा। हिंदी प्लस इंग्लिश मिला करके वो आपको 20 नंबर का पूछ सकते हैं, या 20 या 30 नंबर का पूछेंगे। लेकिन जो 100 नंबर है, जिसका नंबर आपको अगले स्टेप में ले जाने का काम करेगा, जो मेंस में आपको ले जाने का काम करेगा, वो आपको एक मोटा मोटी हम लोग पैटर्न दे देंगे, जिससे आपको आइडिया रहे और अभी से आप तैयार रहें कि सितंबर में जब एग्ज़ाम होगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं हो। बहुत सारे आपको लोग कहते होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस बार प्रीलिम्स और मेंस लिया जाए, लेकिन हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा। इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों होने जा रहा है, ये आपको 100% मेरे तरफ से बताया जा रहा है। इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। और प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें आप, तो प्रीलिम्स में 100 का एग्ज़ाम होगा और मेंस भी आपका 100 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। प्रीलिम्स में हम लोग लैंग्वेज का नंबर छोड़ करके भी चल रहे हैं। तो प्रीलिम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या सब सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए मैथ्स का, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मैथ्स नहीं पूछा जाए। तो मैथ्स हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 100 में उम्मीद मान करके चलिए कि आप 10 नंबर का मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद साइंस का ले लेते हैं, तो साइंस भी एक अच्छा खासा वेटेज रहेगा इस प्रीलिम्स में। 10 से 15 मार्क्स के बीच में साइंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसका भी नंबर 10 से 15 ही रहेगा। मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री। तो जनरल कॉम्पिटिशन का जितना भी एग्ज़ाम आप देखे होंगे, चाहे टीचर एग्ज़ाम भी देखे होंगे बिहार में अब तक, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, तो उसमें भी हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत अच्छे अमाउंट में पूछा जाता है। अगर आप 1 to 5 में देखेंगे तो, और बाकी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में 8 नंबर का हिस्ट्री पूछा जाता है। तो जब यहाँ पर प्रीलिम्स होगा तो मुश्किल से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन होंगे उसके लिए। ज्योग्राफी आ जाते हैं तो ज्योग्राफी के लिए भी 10 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2-3 नंबर आपको बताते चले कि 2-3 नंबर इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हिस्ट्री अगर 15 बोल दिया गया तो 15 ही होगा, लेकिन एक अच्छा वेटेज रहेगा हिस्ट्री का।
और जिस तरह से ज्योग्राफी का बताया गया तो ज्योग्राफी 10 नंबर का आ जाएगा। 100 का अगर एग्ज़ाम है तो उसमें ज्योग्राफी आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग का भी एक अच्छा वेटेज रहता है सभी एग्ज़ाम में। तो रीजनिंग का अगर देखें तो रीजनिंग में भी आपको 10 से 15 नंबर का आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने भी प्रीलिम्स लेवल के पेपर होते हैं आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा करके देख लीजिए तो वहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर आप देखेंगे तो बिहार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जब भी उसमें कुछ रिफॉर्म करना हो तो वो अपने तरफ से कुछ नया नहीं लाते हैं। वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, चाहे वो हरियाणा का टीचर एग्ज़ाम हो, चाहे वो या हरियाणा HPSC का हो, या फिर उत्तर प्रदेश का हो, या किसी भी हिंदी भाषी बेल्ट में, या फिर साउथ में कोई स्टेट हो जहाँ पर टीचर एग्ज़ाम लिया जा रहा हो, या फिर स्टेट PCS हो, तो वो क्या करते हैं उस चीज़ को कॉपी करके अपने यहाँ इंक्लूड कर देते हैं। अभी आप देखे होंगे 5 ऑप्शन वाला भी हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है एग्ज़ाम में कि आपको 5th ऑप्शन अगर आप नहीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं या नहीं आता है आपको तो आप 5वां ऑप्शन आपको कलर करना ही पड़ेगा। ये भी दूसरे स्टेट से कॉपी किया हुआ है। तो अगर हमारे यहाँ प्रीलिम्स होगा तो आप 3-4 ऐसे स्टेट हैं जो हिंदी भाषी बेल्ट में, आप उसके प्रीलिम्स पेपर को, टीचर एग्ज़ाम के प्रीलिम्स पेपर को आप एनालाइज कर लीजिए। उसी के आसपास आपका एग्ज़ाम का ये भी पैटर्न होने जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो रीजनिंग 15 नंबर का पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए। बिहार स्पेशल, हमारे यहाँ एग्ज़ाम में सबसे आश्चर्य है कि बिहार के एग्ज़ाम में बिहार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से पूछते हैं। लेकिन जब यहाँ 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो आप देखेंगे कि 10 से 15 यहाँ पर बिहार स्पेशल पूछा जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर का अच्छा वेटेज रहेगा, 20 क्वेश्चन, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सब आप जोड़ के देखेंगे तो लगभग 100 नंबर का आपका क्वेश्चन और 100 मार्क्स के लिए हो जाएगा। लैंग्वेज जो है हमारा 20 नंबर का, वो आपको अभी छोड़ दिया गया है, वो 20 नंबर के लिए, क्योंकि उसका नंबर इंक्लूड शायद ना हो। तो इसलिए जो ये सब्जेक्ट है आपको बेसिकली एक मोटा-मोटी हम लोग आइडिया देना चाह रहे थे कि किस तरह से आप तैयारी करें अपना। तो मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा आपके लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से तैयार करके रखना है कि अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आता है तो मुश्किल से आपको 1 से 1.5 महीने का मौका मिलेगा फिर पढ़ाई करने के लिए, तब फिर आपको दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और TRE 4 को लेकर के आप आश्वस्त रहें कि जुलाई में 15 से 20 जुलाई, 22 जुलाई के आसपास में TRE 4 का एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप अभी से अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहें। धन्यवाद।